सत साहिब, आज हमने छठा पार्ट बनाया था, मंगलाचरण उसमें कर दिया। अब हम अर्जन सर्जन का उद्धार के बारे में बताने जा रहे हैं। संत कबीर साहिब परमात्मा के नित्य अवतारों में से एक थे। मैंने उनका वर्णन अब शरीर का भी किया और देखा आपने कि संत कबीर साहिब जो है परमात्मा के नित्य अवतारों में से एक थे। गरीबदास के बारे में भी जिक्र किया, अब कबीरदास के बारे में जिक्र कर रहे हैं। वे काशी नगरी में रहते हुए लोगों को सदोपदेश दिया करते थे। अनेकों लोग उनको सीधी सादी आडंबर रहित शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बनते थे। वह किसी प्रकार का आडंबर नहीं करते थे, सीधे साधे तरीके से लोगों को शिक्षा देते थे। जीवन जीने की जो कला कबीर साहब ने बताई वह प्रभावशाली तथा यथार्थ में मेल खाती हुई थी। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का सारांश जनसाधारण को सुलभ भाषा में बताया। उस समय कबीर साहिब के शिष्य की संख्या लगभग 64 लाख बताई जाती है। शिष्यों की संख्या कबीर साहिब की 64 लाख। इनमें हिंदू, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के लोग सम्मिलित थे। कबीरदास के शिष्य हिंदू, मुस्लिम सब धर्मों के थे। कबीर साहिब के दो तरह के सेवक थे। एक तो ज्ञानी जो कबीर साहिब को सतगुरु मानते थे और कबीर साहिब के मार्गदर्शन में परमात्मा को पा चुके थे। ऐसे साधकों को कबीर साहिब पहले श्वासों श्वास में जपने के लिए सोहम मंत्र की दीक्षा देते थे। जब वह जप हवन चलने लगता अर्थात अजपा जप हो जाता, तब अगर डोर का मार्ग समझाकर नाभि में शब्द को शिथिल करने को कहते थे। जब शब्द शिथिल हो जाता तब नाभि की धड़कन के साथ साथ सुमरण होने लगता था। श्वास के साथ साथ सुमरण करने के लिए कबीरदास जी बोलते थे। इसके साथ सहज रूप से मूलबंध व उड्डयन बंध भी हर श्वास में लगता रहता था। कुछ दिन इस अभ्यास करने से नाभि का कमल सीधा हो जाता था। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का देर से। अगर ये श्वास क्रिया की जाए तो नाभि कमल का जो है कमल सीधा हो ही जाता है। इसके बाद कंठ कमल से होकर भंवर गुफा में सब जगाने के लिए मकर तार मार्ग का उपदेश करते थे। साधकों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह 24 घंटे ही भंवर गुफा में बैठे हुए हैं। उनका नाम सुमरण करने के बाद व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था कि वह भंवर गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। भंवर गुफा में बैठकर गणमुखी मुद्रा की युक्ति से ज्योति प्रकट हो जाती थी। ज्योति में अपने गुरु का दर्शन होने लगता तथा शून्य आकाश में अनहद की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती। आकाश से ध्वनियाँ सुनाई देती थी जब शब्द का सुमरण होता था। इसी ज्योति में प्रकट गुरु को ही सतगुरु या कबीर कहते हैं। इसके बाद ज्योति में प्रकट कबीर साहिब उन्हें परमनाद ओंकार की दीक्षा देकर परमात्मा से मिला देते थे। कबीर साहिब समझाते थे कि कबीर जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समाने शब्द में ताको काल न खाए। अर्थात अजपा जप के बाद जप, अनहद के बाद अजपा जप, ओकार परम ध्वनात्मिक नाद के बाद अनहद मर जाता है। कबीर साधना की ये 4 सीढ़ियाँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ता है तब कर्म से नीचे की सीढ़ियों को छोड़ता जाता है। उसी प्रकार तरह तरह के शब्दों द्वारा अंतर मूर्खता का मार्ग कबीर साहिब अपने शिष्यों को समझाते थे। वे कहते थे कि कबीर गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे हुई। कबीर जी, गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे हो। इस 4 गलियों में आकर अंदर का
अनुभव कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा से अमृत का रास्ता खुलता है। खेचरी मुद्रा घनमुखी मुद्रा से प्रकाश और नाद आता है। नासक अगरदीप से महक उठती है। इन चारों रास्तों के यानी चारों रास्ते, चारों गलियां के खुलने से आनंद प्राप्त होता है। ऐसे अंतर प्रवेश होने पर साधक को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों को कबीर साहिब संत या महात्मा कहते हैं। जिनका कमल भी सीधा हो जाए और ब्रह्म ज्ञान पुरुष कहलाएं, वही महात्मा या परमात्मा हैं। योग द्वारा ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्राप्त हुए लगभग 4160 महात्मा थे। योग द्वारा ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए लगभग 4160 महात्मा थे। उनके शिष्य तो 64 लाख बताए थे ना। और योग और साधना को पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए 4100 महात्मा थे, जिनका वर्णन स्वामी हरिदास साहिब यूपी वालों ने सन 1792 ईस्वी को हस्तलिखित पुस्तक में दिखाया था। दूसरे सेवक भक्त कहलाते थे, जो कबीर साहिब को ही परमात्मा मानते थे। कुछ एक को छोड़कर इनमें ज़्यादातर काम भगत थे। वे सभी परमात्मा से सांसारिक सुख भोग की वस्तुओं की पूर्ति को ही परम कर्तव्य समझते थे। जैसे हम भी कभी प्रार्थना करते हैं, अपने दुखों का रोना रो लेते हैं, ऐसे भक्त उस टाइम भी थे। बहुत तो यूँ भी कहते थे कि कबीर साहिब हमारे घर के हैं, हमें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। किसी भी समाज में हर तरह के विचारों के लोग होते हैं। कहते हैं कि कबीर साहिब ने अपने शिष्यों के श्रद्धा विश्वास को परख करने के लिए एक दिन एक अनूठा खेल रचा था। विश्वास होना देखो गुरु के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। कबीर साहिब ने अपने शिष्यों का विश्वास परखने के लिए एक दिन एक अनूठा खेल रचा। कबीर साहिब ने एक बोतल में गंगा जल डालकर उसमें केसरी रंग घोल दिया। एक हाथी मंगवाकर उस पर आगे की तरफ स्वयं बैठ गए। बीच में गणिका को बिठाकर पीछे संत रविदास जी को बिठाया। फिर उस बोतल को कभी अपने मुख में लगाकर पीते और कभी संत रविदास के मुख से लगाते और कभी गणिका के मुख से लगाते हुए चलते जा रहे हैं। ये सब देखकर सुनकर लोग अचंभित हो गए। काशी की गलियों में इतना हल्ला मच गया कि देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिसने भी सुना या देखा वही कबीर को भला बुरा कहने लगा। केवल वो बोतल में शराब नहीं थी, केवल केसरिया रंग मिला दिया। लोगों को ऐसा भ्रम होया कि ये तो शराब पीते हुए जा रहे हैं। काशी नगरी के कर्मकांडी पंडितों के बहकावे में आकर तो लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि ये तो नीच जाति का जुल्हे हैं, ये क्या भक्ति करेगा। भक्ति तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, उन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। जो रूढ़िवादी को मानने वाले लकीर के फकीर अथवा धर्म के ठेकेदार थे, वह सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। तालीबाजी पूरी में भ्रष्ट जुल्हेरी नीच गरीब दास गणिका सजी दो संतों के बीच। भड़वा भड़वा सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझ। देखो गणका संग लई कहते कौम छत्तीस, गरीबदास इस जुल्हे का दर्शन ज्ञा आन हदीस। काशी नगरी में अतिरिक्त पूरे भारत में दूर तक फैले हुए लगभग 64 लाख कबीर साहिब के अनुयायी थे। उनमें 4160 तो पूर्ण संत थे और लाखों की गिनती में परम भगत थे। वे साहिब कबीर को की कसौटी पर खरे उतरे हुए थे।
वह कसौटी में खरे उतरे हुए थे। वे सभी भक्त और संत अपने अपने ठिकानों पर ध्यान, भजन एवं कीर्तन में मगन रहते थे। एक प्रसिद्ध कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। काशी नगर और आसपास के आए हुए अनुयायी परीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। आखिर में कबीर के पास 2 शिष्य रह गए, जो कि अर्जुन और सज्जन नामक थे। हमारा पॉइंट आज का क्या था कि अर्जुन सर्जन का उद्धार, और आखिर में वहाँ कौन रह गए? अर्जुन और सर्जन। इससे आगे की कथा